तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करते हैं मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल से। तो भाई ये जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है ये इंडियन रेसलर्स एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाली, ये हर वीडियो के साथ हर अपडेट के साथ बद से बदतर ही होते जा रही है। 24 घंटे भी नहीं हुए जिंदर महल वीर महान सांगा को डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हुए एंड ऑलरेडी कुछ ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स हैं जो कि बैक स्टेज मजाक बना रहे हैं जिंदर महल के रिलीज का। पीडब्ल्यू इनसाइडर की रिपोर्ट है, आपको मालूम है भाई कि कितनी एक्यूरेट इनकी रिपोर्ट्स होती है। इनका कहना है कि द रनिंग जोक अमंग अ फ्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई is that Jinder Mahal will be feuding with AEW president Tony Khan on Dynamite this summer। यानी कि WWE में बैकस्टेज कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जिन्होंने मजाक मस्ती का माहौल बनाया है जिंदर महल के रिलीज के ऊपर। वो जोक्स मार रहे हैं कि अरे भाई जिंदर महल चला गया क्या, अब AEW में जाएगा एंड गर्मियों में यानी कि समर टाइम में AEW प्रेसिडेंट टोनी खान के साथ फ्यूड करेगा। तो भाई तुम समझ रहे हो भाई ये क्या चीज़ है। अब मुझे शायद समझ आ रहा है कि शायद वीर सांगा क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। एक बंदे ने अपनी जॉब खोई है एंड ये कोई पहली बार नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से कोई रिलीज़ हुआ है। 50 सैकड़ों रिलीज इससे पहले हो चुके हैं। ऐसी अपडेट कभी सुनी मेरे मुंह से भी, कभी भी ऐसी अपडेट हमने सुनी नहीं सुनी। शायद यही रीज़न है कि वीर महान सांगा जिंदर महल बिल्कुल खुश नहीं थे। ये बैक स्टेज इन्वायरमेंट भाई जो किसी के रिलीज़ होने पे, किसी के जॉब खोने पे हंसी मजाक कर रहा है, मजाक मस्ती कर रहा है। एंड ये टैलेंट्स हैं कौन? ये कुछ ही टैलेंट्स हैं, सबके सब नहीं है भाई। ये कुछ चंद टैलेंट्स होंगे जो कि अब पूरे बैक स्टेज का माहौल ख़राब करेंगे, नाम ख़राब करेंगे। काफ़ी ये मतलब सेंसिटिव चीज़ है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। अगर कोई ब्लैक रेसलर रिलीज़ होता, आई रियली होप कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन जस्ट सपोज कि अगर ओडिसी जोन्स एक ब्लैक रेसलर जो कि जिंदर महल से कम टैलेंटेड है, क्लियर दिखता है, अगर वो रिलीज हुए रहते एंड अगर पीडब्ल्यू साइड की रिपोर्ट आती कि कुछ टैलेंट्स मजाक बना रहे हैं कि अरे भाई अब वो जाएगा टोनी खान के साथ फ्यूड करेगा, तो भाई इंटरनेट का तुमको पता है भाई क्या हाल होता। बिगी, कोफी किंगस्टन, जेवियर वुड्स, MVP, बियांका ब्लेयर, जितने ब्लैक रेसलर है ना सब आ जाते हैं कि अरे भाई रसीजम के अगेंस्ट हम लड़ेंगे, ब्लैक लाइव्स मैटर, ऐसा हो जाता है इनका। मुझे ये चीज़ से बहुत चिढ़ है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे ये स्टीरियोटाइप वाली चीज़ से ना बहुत ज़्यादा खुन्नस है, क्या बोले यार। लेकिन हाँ अभी देखो भाई अब समझ आ रहा है कि अपने बंदों के साथ क्या गलत हुआ है। शायद अभी हो सकता है कि ये स्टोरी में दूसरा भी पन्ना हो, दूसरा भी चैप्टर हो। तो अभी तो जितना पता चला उस पर रिएक्ट करा हम लोगों ने, अभी क्या पता कुछ और निकले, शायद हम लोग ही गलत हो, बट यू नेवर नो। लेकिन ये चीज़ें तो भाई मतलब बहुत ही उल्टी लग रही है। अगर आप मजाक बना रहे हो किसी के जॉब से फायर होने का तो देन भाई गलत है यार। मतलब अभी के हिसाब से तो मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी और वेट करेंगे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन का, ज़्यादा क्यों बकबक करते, क्या पता चले कुछ और ही हम ही लोग गलत साबित हो जाए। लेकिन हाँ ब्लैक रेसलर वाली चीज़ भाई वो हमेशा ही सत्य रहेगी, फैक्ट रहेगी कि अगर किसी ब्लैक रेसलर को रिलीज़ कर दिया गया एंड अगर उसके ऊपर आपने एक जोक मार दिया ना, आपको इंटरनेट से इतना उठा के फेंक देंगे ना कि आपका अकाउंट ही डीएक्टिवेट आपको करना पड़ जाएगा, नहीं तो आपके अकाउंट को रिपोर्ट मार के उड़ा देंगे। यू आर अ रेसिस्ट इफ़ यू आर क्रिटिसाइजिंग अ ब्लैक रेसलर। ये मार्क कर लो वर्ड्स मेरे भाई, ये गोल्डन वर्ड्स बता रहा हूँ, सॉरी ब्लैक वर्ड्स बता रहा हूँ, इसको मार्क कर लो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड क्या अंडरटेकर ने स्पॉइल कर दिया है रेसलमेनिया 41 के लोकेशन को। अभी अंडरटेकर अपने पॉडकास्ट में रेसलमेनिया 40 की बात करते करते कह रहे थे कि लास वेगास से होगा ना, उसके बाद कहते हैं कि शायद मैंने सुना है। तो अंडरटेकर ने भाई बात बात में शायद ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया कि लास वेगास से रेसलमेनिया 41 होगा। अभी बीच में क्या हुआ था ना कि पहले हमने सुना था कि लास वेगास होगा, फिर बीच में अपडेट निकल के सामने आई थी कि मिनेसोटा फ्रंट रनर है एंड अभी वापस से फ्रंट रनर जो है वो बताया जा रहा है कि लास वेगास है। तो अभी लास वेगास के जो रूमर्स है वो ज़्यादा हाई हो चुके हैं। इवन एलिजिएंट स्टेडियम बताया जा रहा है कि वहाँ से होगा, लेकिन वहाँ पे भाई पायरो की बड़ी समस्या है। तो अभी के हिसाब से भाई लास वेगास वापस से रूमर्स में आ चुका है नंबर 1 पे। एंड अंडरटेकर की इस स्टेटमेंट के बाद लोगों को लगता है कि एक्सीडेंटली अनइंटेंशनली अंडरटेकर ने इस चीज़ को लीक कर दिया। अब ये सही है या फिर नहीं क्या पता, लेकिन हो सकता है क्या पता अंडरटेकर भी रूमर्स के ऊपर ही रिएक्ट कर रहा हूँ, वो भी हो सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में चर्चा वगैरह है, तो मुझे लगा आपको भी इस चीज़ से अवेयर करा देना चाहिए। बाकी अभी के हिसाब से ये अपडेट है रेसलमेनिया 41 के लोकेशन को लेके, अगले महीने मई में अनाउंस हो भी जाएगा। वैसे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ फ्रीगन रॉलिंस को लेके। तो सेथ रॉलिंस तो भाई बहुत पहले इंजर्ड हुए थे एंड रेसलमेनिया में वो इंजरी के साथ ही कंपीट कर रहे थे। ये चीज़ हमको पहले से भी मालूम थी एंड इवन मैंने आपको ये भी बताया था कि रेसलमेनिया के बाद वो जाएंगे सर्जरी वगैरह के लिए, उसके बाद रिकवरी में टाइम लगेगा, देन वो अपना रिटर्न करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में कहा गया था कि कुछ हफ्तों के लिए सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से लीव ले रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि शायद उनकी इंजरी थोड़ी ज़्यादा सीरियस है एंड प्रोबेबली सेथ रॉलिंस जो है ना भाई 8 से 9 महीने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि मैक्सिमम सेथ रॉलिंस 8 से 9 महीने मान के चलो अप्रॉक्स गायब रहेंगे। एंड अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है,
तब 2-3 महीने में वो वापस आएंगे। मतलब अगर चीज़ें बहुत परफेक्ट है, बहुत फाइन है, तब भी 2-3 महीने लगेंगे। वो जो कहा जा रहा था कि 3-4 वीक्स में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, तब भी 2-3 महीने लगेंगे। एंड अगर भाई चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है तो देन 8 महीने 9 महीने भी लग सकते हैं। तो अभी के हिसाब से एक और इंजरी जो कि बद से बदतर है, इंजरी तो भाई कितनी सारी हो रही पूछो मत। रोमन रेंस चले गए WWE से कुछ टाइम के लिए, शायद अच्छे टाइम के लिए चले गए। रॉक भी भाई अच्छे टाइम के लिए लीव ले चुके हैं हॉलीवुड के लिए। रिया रिप्ली को बेचारी को इंजरी हो गई। ब्रॉक लेसनर बाहर ही है, साथ में सेथ रॉलिंस को भी भाई इंजरी है, तो वो इतनी ज़्यादा वर्स हो चुकी है कि भाई अब वो शायद 8 महीने या फिर 2-3 महीने तो मिनिमम गायब रहेंगे ही रहेंगे। तो वो जो WWE का फेज आता है बीच में कि एक लहर से सारे के सारे इंजर्ड होते जाते हैं, तो वही सेम लहर वापस आ चुकी है। लेट्स होप कि भाई जल्दी से ये लोग रिकवर हो एंड कम बैक करें। बाकी इस इंजरी वाली लिस्ट में आप लोग एक और नेम ऐड कर लो, एंड ये जो नेम है भाई एक और मैसिव नेम है, ये नेम है ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर भी भाई इंजर्ड हो चुके हैं। कहा जा रहा है, PW इंसाइडर की रिपोर्ट है, ड्रू मैकिंटायर सफर्ड अ बैडली हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो बट इज वर्किंग थ्रू इट। द बिलीव इज द इंजरी अकर्ड व्हेन रेसलिंग सेथ रॉलिंस एट रेसलमेनिया। PW इंसाइडर का कहना है कि रेसलमेनिया में जो उनका मैच हुआ सेथ रॉलिंस के साथ ड्रू मैकिंटायर का, इस मैच के दौरान मैकिंटायर को इंजरी हो गई एंड इन्होंने भाई एक बैडली हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो सफर करा, यानी कि एल्बो इंजरी हो गई। हालांकि इससे मैकिंटायर ने ऑफ नहीं लिया, वो अभी भी यूके के लाइव इवेंट्स में परफॉर्म कर रहे हैं एंड वहाँ पे वो अपनी इंजरी के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि शायद ये इतनी सीरियस नहीं है। लेकिन भाई ये सीरियस इंजरी स्टार्टिंग में नहीं होती है, बाद में धीरे धीरे करके ना भाई वो और ज़्यादा बुरी होते जाती है एंड देन उसके बाद लीव लंबा लेना पड़ता है। यही बात रॉलिंस के साथ ना, स्टार्टिंग में रॉलिंस को इंजरी हुई, उसके बाद रेसलमेनिया में कंपीट भी करा एंड अभी देखो भाई क्या अपडेट कह रही है। तो फिलहाल ड्रू मैकिंटायर भी इंजर्ड है। लेट्स होप कि ये बिल्कुल सीरियस ना हो जाए ज़्यादा। अभी के हिसाब से वो इसके बावजूद भी कंपीट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो। बाकी आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, एंड ये है रोमन रेंस कोडी रोड्स को लेके। क्या रोमन रेंस लेजिट में असलियत में कोडी रोड्स की विक्ट्री से खुश नहीं है? क्या रोमन रेंस नहीं चाहते थे कि कोडी रोड्स बने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन? क्या रोमन रेंस शायद इस चीज़ के अगेंस्ट हैं? तो भाई मैं आपको बता दूं कि अभी इंटरनेट के ऊपर ये डिस्कशन चालू हो गई है, बिकॉज कोडी ने एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग स्टेटमेंट दी है एंड ये स्टेटमेंट है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड से बात करते हुए। कोडी रोड्स ने कहा, ही यानी कि रोमन रेंस, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड इन गोरिल्ला व्हेन आई गॉट बैक आफ्टर विनिंग द WWE टाइटल। आई लुक फॉरवर्ड टू व्हेन वी एक्चुअली डू हैव दैट मोमेंट एंड गेट टू सी वन अनदर। तो कहना है कोडी रोड्स का कि जब मैं रेसलमेनिया में जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप, WWE चैंपियनशिप अनडिस्प्यूटेड टाइटल, वो जीतने के बाद जब मैं वापस गया गोरिल्ला पोजीशन में जहाँ से चीज़ें मॉनिटर होती है, तो वहाँ पे मुझे रोमन नहीं दिखा कहीं भी नहीं, यानी रेसलमेनिया के बाद मेरी रोमन से मुलाकात नहीं हुई है। ये चीज़ क्या इतनी बड़ी है? तो भाई बड़ी है। एक्चुअली होता क्या है ना, जब इतनी लेजेंडरी रन खत्म होती है या फिर कोई बहुत लेजेंडरी रेसलमेनिया मोमेंट बनता है, तो जो सुपरस्टार है भले ही हारा हो या कुछ भी हो, वो बैक स्टेज मिलता है, एक वार्म वेलकम देता है सामने वाले चैंपियन को या फिर जिसको मोमेंट मिला उसको। तो ये चीज़ होती है। रोमन रेंस भाई गले वाले लगते कोडी से, ये नॉर्मल लोगों ने एक्सपेक्ट करा था, लेकिन रोमन रेंस कोडी के आने से पहले ही निकल जाते हैं। अब कहते हैं कोडी रोड्स कि मैं तो भाई होप कर रहा हूँ कि मैं आगे जाके रोमन से कभी मिलूँ, बिकॉज मैं उससे मिल नहीं पाया जब से मैं चैंपियन बनाऊँ, यानी कि वो मुझे कभी दिखाई नहीं, यानी कि रोमन रेंस ने वेल ट्रीट नहीं करा कोडी को अभी तक चैंपियन बनने के बाद। एंड ये बैक स्टेज चीज़ है, ये कोई लाइव टीवी वाली चीज़ नहीं है। फैंस इससे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रोमन रेंस नाखुश हैं। अभी किसी को नहीं पता कि अंदर की क्या बात है क्या नहीं है, लेकिन आई पर्सनली डोंट बिलीव कि इतनी सीरियस चीज़ है रोमन रेंस इतनी बचकानी चीज़ें करते हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, अभी के हिसाब से कोडी की ये स्टेटमेंट मिरर में तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रही हैं कि रोमन रेंस शायद कोडी को वार्म वेलकम नहीं देना चाहते थे एंड इसी वजह से वो पहले ही निकल गए। इस वीडियो के लिए गाइस बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।